अच्छा पंडित जी, आपसे बातें हो रही थी, हम लोग थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लें कि हनुमान जी की पूजन को लेकर के कुछ समाज में भ्रांतियाँ भी प्रचलित हैं। बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि हनुमान जी के साधक को कैसा होना चाहिए। तो आप ही सब जानना चाहते हैं हनुमान जी के साधक को कैसा होना चाहिए, या कैसा व्यक्ति हनुमान जी का साधक हो सकता है? देखिए, वृद्धों के गुरु हैं, नौजवानों के भाई हैं। वैष्णव समाज में, वैष्णव संत समाज में इन्हें बड़े भैया के नाम से मशहूर हैं। अच्छा। बड़े भैया से जिस तरह से आप तमाम समस्या कह सकते हैं, भैया ये गलती हो गई, भैया ये सही हो गई, तो नौजवान जितने हैं, वह किशोर किशोर युवा जितने हैं, उन्हें हनुमान जी को बड़ा भाई मान करके बिल्कुल सेवा करनी चाहिए और हर तरफ से उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। भैया ये गलती हो गई तो भी बता देनी चाहिए, जब हमने ये गलती कर दी है इसका क्या संभाल लीजिएगा, मतलब कि उसमें परिमार्जन कर दीजिएगा। किसी भी तरह से आप ये भ्रम न पालें कि हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी उत्तम है, क्योंकि वो खुद ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो औरत से स्पर्श ही नहीं हुए हैं। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि सूर्य कन्या से इनकी शादी भी हुई थी, एक साधना को पूरा करने के लिए। जी। सूर्य कन्या से, हालांकि दोनों साधक हैं, दोनों ब्रह्मचारी हैं, पर शादी हुई थी, है ना। दूसरी चीज, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए इंसान को। उस नौजवान को जो साधना कर रहा है, अगर शादीशुदा है तो पत्नी से ही संतुष्ट रहे, विवाहेतर संबंध नहीं होना चाहिए। एक पत्नी व्रती होना चाहिए, इसको कहें। हाँ। उसको अपने पत्नी के सिवा कहीं कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं करते। उसे दुश्चरित्र नहीं होना चाहिए, और बाकी सब कुछ बाबा माफ़ी देते हैं, बाबा स्वीकार करते हैं। आप सपत्नी हनुमान जी के साथ बैठ करके पूजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साधना अगर दोनों व्यक्ति करना चाहते हैं, ये एक भ्रांति है कि औरतों को हनुमान जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सवाल मैं पूछने भी वाला था। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अक्सर कहते भी हैं कि आपने पंडित जैसे महिलाओं को लेके तो कोई सवाल ही नहीं पूछा। तो देवियों से निवेदन है कि वो खूब सेवा करें, खूब हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, चोला न चढ़ाएं। अच्छा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पण करें, गले में माला न पहनाएं और चोला नहीं चढ़ाएं। अच्छा। इनसे बचें। चोला अगर चढ़ रहा हो तो उनके चरण को छू लें और किनारे हट जाएं। अच्छा। चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें। और देवी जी लोग इतना करने के लिए फ्री हैं। कई मौके पर उन्होंने अभय दान दी थी, और भोले बाबा ही हनुमान हैं, हाँ। और शक्ति ही पूंछ है उनकी। माता पार्वती पूंछ बन करके साथ है, संहार पार्वती कर रही थी, नाम हनुमान जी का हो रहा था। सब लोग जानते हैं, रावण ने भी ये बात कही थी कि एक बंदर है जिसके पूंछ की ताकत बेजोड़ है। ना तो उसकी पूंछ आग में जलती, ना पत्थर से टूटता, वो बड़े बड़े शिलाओं को पूंछ में बांध करके फेंक देता है, और पूरी लंका में अगर नहस तहस किसी ने करी तो उसके पूंछ ने करी। ये सवाल रावण ने शंकर जी से पूछा था। मतलब जो पीछे शक्ति खड़ी है, पूंछ बन के। पीछे शक्ति खड़ी थी, और वो माता पार्वती थी, दूसरा कोई शक्ति नहीं था, है ना। माता पार्वती ही हनुमान रूप में पूंछ बन करके खड़ी थी, और पूंछ ही संहार कर रही थी, पूंछ ही सब कुछ था हनुमान जी का। तो पूंछ को भी नमस्कार कर लिया करें, बड़ा शक्तिशाली स्वरूप है। जी जी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि शक्ति साथ थी, इसलिए शक्ति स्वरूपा देवियों का
आग्रह है वो पूजन करें, 2 काम कतई ना करें। धूप दीप नैवेद्य भोग लगाएं, हनुमान चालीसा, जो प्रार्थना स्तुति उनको आती है वो करें, हाथ जोड़ें, सिंदूर का चोला न चढ़ाएं, गले में जयमाला न डालें, माला न पहनाएं। माला ना